फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने और इसे हम करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और साथ ही साथ जानेंगे कुछ ऐसे वोकेब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए आपके वनडे एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। क्योंकि आज का आर्टिकल दोस्तों हमने लिया है पुष्कर मेले से रिलेटेड, और पुष्कर मेला जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस हर वनडे एग्जाम में आपके बन जाते हैं, जिसमें जीके और आपका जो सोशल साइंस आता है तो उससे ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मैसेजेस के साइन है, तो इसमें आपके कई 6 से 7 नहीं बल्कि 10 से 12 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, तो इनकी भी साथ साथ इसके बात करते चलेंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि पुष्कर मेला होता क्या है। देखिए पुष्कर मेला एक बहुत ही शानदार मेला है जिसमें एनिमल्स को लाया जाता है, वहाँ पर खरीदारी होती है, बेचा जाता है और वहाँ पर जो है देश विदेश के पर्यटक आते हैं, देश विदेश के जो वहाँ पर टूरिस्ट हैं वो आते हैं घूमने के लिए मेले की सुंदरता को देखते हुए। लेकिन अब की बार कुछ अलग ही हुआ कि उस मेले की जो रौनक थी, जो शान थी, वो अब की बार मेले से बाहर कर दी गई और जो टूरिस्ट थे वो भी निराश हो गए, वो भी उदास रहे। ठीक है, मेला तो लगा लेकिन अब की बार वो बात नहीं रही जो हर साल की तरह होता था। जबकि एक जो लंपी डिसीज़ है जो गाय के शरीर पर होती थी, उसकी त्वचा के ऊपर होती थी, तो उसके कारण ही यह सब ऐसा हुआ। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ से इसलिए क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि अब की बार कुछ अलग ही इस मेले में दिखाई दिया। लिखा हुआ है विद कैमल्स मिसिंग पुष्कर फेयर लॉसेस इट्स चार्म। देखिए विद कैमल्स, कैमल्स का मतलब आप जानते हैं कि ऊंट होता है। कैमल्स का मतलब दोस्तों क्या होता है? ऊंट होता है। और मिसिंग का मतलब होता है कि खो देना। ठीक है, खो देना मतलब क्या है कि कैमल ऊंटों के गायब होने के साथ, ठीक है, खो जाना या फिर गायब हो जाना, वहां से मेले से ऊंटों के गायब होने के साथ पुष्कर फेयर, पुष्कर फेयर, फेयर का मतलब होता है मेला, जो पुष्कर मेला है लॉसेस, उसने क्या कर दिया? खो दिया इट्स अपना चार्म। चार्म का मतलब होता है दोस्तों आकर्षण, कि उसने जो है अपना आकर्षण खो दिया क्योंकि अब की बार उस मेले से ऊंट मिसिंग थे। ठीक है, और ऊंटों को बाहर क्यों रखा गया, घोड़ों को बाहर क्यों रखा गया, आइए जानते हैं इसके बारे में। लिखा गया है राजस्थान गवर्नमेंट हैड बैन एंट्री ऑफ एनिमल्स एज ए प्रिकॉशनरी मेजर टू चेक स्प्रेड ऑफ लंपी स्किन डिसीज। राजस्थान की जो गवर्नमेंट है ना, उसने क्या कर दिया? हैड बैन, उसने बैन कर दिया था एंट्री ऑफ एनिमल्स, जानवरों के प्रवेश को, जानवरों का प्रवेश उसने क्या कर दिया? बंद कर दिया, बैन कर दिया। और क्यों बंद किया? एज ए प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशनरी का मतलब होता है रोकने वाला, निवारक, क्या? मेजर, उपाय, मतलब उसको रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए। टू चेक स्प्रेड ऑफ लंपी स्किन डिसीज। लंपी स्किन जो है ये एक बीमारी है जिसमें गाय के शरीर पर गांठें पड़ जाती हैं और उसमें फिर पानी पड़ने लगता है और बहुत ही पेनफुल होती है। ठीक है, गाय के लिए। तो ये इस बीमारी के चलते जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए, निवारक, रोकने के उपाय, जो भी बीमारी है इसको रोकने के उपाय करने के लिए इसके रूप में जो भी एनिमल्स थे उनकी एंट्री को पुष्कर मेले से बैन कर दिया है। एनिमल रेयर्स, देखिए एनिमल रेयर्स मतलब होता है कि जो पशु पालक हैं, रेयर्स का मतलब है पालक। ठीक है, और एनिमल्स यानी पशु, तो पशु पालकों हु केम विद देयर कैमल हॉर्सेस एंड कैटल, जो अपने ऊंटों के साथ, घोड़ों के साथ और अपने गायों के साथ, कैटल्स जो गाय की प्रजाति होती है, ठीक है, गाय को बोलते हैं, तो जो उनके साथ आए हुए थे, जो उनके जानवर, कैम का मतलब होता है आना, ठीक है, आए, जो मतलब अपने कैमल्स ऊंटों के साथ, हॉर्स घोड़ों के साथ और कैटल जो अपने गायों के साथ आए। हेड्स प्रमुख वर स्टॉप्ड, प्रमुख रूप से क्या कर दिया गया? उनको रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया नियर मोतीसार विलेज आउटसाइड द टाउन। मोतीसार विलेज के कस्बे से बाहर, जो मोतीसार विलेज है उसका कस्बा है उसके बाहर ही उनको क्या कर दिया गया? स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया। नियर का मतलब होता है पास और मोतीसार विलेज है उसके बाहर, आउटसाइड, उसके बाहर, द टाउन, उसके कस्बे से बाहर ही मोतीसार विलेज के पास क्या कर दिया गया? स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया। तो यहाँ पर देखिएगा कि लंपी जो डिसीज है, स्किन डिसीज गाय में जो चल रही है, उसके चलते जो हॉर्स हैं एंड जो कैमल्स हैं और जो गाय हैं उनको क्या कर दिया गया? उनके मालिक उनके साथ आए हुए थे तो उनको मेले से बाहर ही कुछ किलोमीटर पर मोतीसार विलेज के बाहर कस्बे में ही उनको क्या कर दिया गया? और रोक दिया गया। मतलब मेले में प्रवेश नहीं मिला तो उस बात से वह थोड़े निराश दिखाई दिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, लिखा हुआ है कि हॉर्स ब्रीडर,
हॉर्स ब्रीडर यानी जो घोड़ों के व्यापारी हैं, हॉर्स ब्रीडर हैं, कौन है? बजरंग लाल सेन। बजरंग लाल सेन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्रॉम नागपुर डिस्ट्रिक्ट, कैंपेनिंग एट मोतीसार विलेज। कैंपेनिंग का मतलब है कि ये डेरा डाले हुए हैं मोतीसार विलेज के पास, नियर पुष्कर। पुष्कर के पास जो मोतीसार विलेज है वहाँ पर कैंपिंग किए हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पर जो है ये रिपोर्ट है। तो ये थे जो हॉर्स ब्रीडर्स हैं बजरंग लाल, तो इनको दिखाया गया है ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये कैंपिंग किए हुए हैं मोतीसार विलेज पर और पुष्कर के पास में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखते हुए चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ठीक है, चलिएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिएगा कि पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, एक तो सबसे ज़्यादा बनता है ये पेट एग्जाम में। ठीक है, पेट एग्जाम जो हुआ था ये इसमें बनता है, और एक बनता है टेट एग्जाम। कोई भी टेट एग्जाम हो, उत्तराखंड टेट हो या फिर हरियाणा टेट हो, यूपी टेट हो, ठीक है, कोई भी टेट हो, टेट के एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा बनता है। जैसे पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है, तो देखिए भारत के किस राज्य में लगता है पुष्कर मेला। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान। आपको सभी को पता, ये राजस्थान की ही न्यूज़ है जो आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसी के साथ एक और है कि पुष्कर मेला एक मेला है जो राजस्थान के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में तो होता है, लेकिन साथ ही साथ किसमें? पुष्कर शहर में लगता है। राजस्थान, याद रखिए राजस्थान, ये याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए पुष्कर मेला एक मेला है जो राजस्थान के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। तो किस शहर में किया जाता है? पुष्कर शहर में। और किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। ठीक है, यह देश के सबसे बड़े पशुधन मेले और सांस्कृतिक सभाओं में से एक मेला है। तो देखिए, जो अगर आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाए और आपसे पूछे कि पुष्कर मेला जो है वो पशुधन मेले और सांस्कृतिक सभाओं में से एक है, तो आप करोगे यस। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो है ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अभी और 2 मैसेजेस के ये टाइप बचे हुए हैं, तो इसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 10 से 12 क्वेश्चन पॉइंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको देखने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इनके ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। देखिएगा, द वर्ल्ड फेमस पुष्कर फेयर, विश्व प्रसिद्ध बोलते हैं। वर्ल्ड फेमस का मतलब क्या होता है? विश्व प्रसिद्ध। पुष्कर फेयर, पुष्कर मेला, फेयर का मतलब होता है मेला। ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित किया गया। ऑर्गेनाइज्ड लगा हुआ है दोस्तों, थर्ड फॉर्म है। तो जो आयोजित किया गया कहाँ पर? इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट पुष्कर। अजमेर डिस्ट्रिक्ट अपोस्ट्रॉफी एस है तो डिस्ट्रिक्ट के पुष्कर में। और पुष्कर टाउन, टाउन का मतलब क्या होता है? शहर। ठीक है, पुष्कर शहर में लॉस्ट इट चार्म। अब देखिए लॉस्ट यानी कि इसने अब की बार क्या कर दिया? खो दी। क्या खोई? इट्स चार्म, अपना आकर्षण। अपना आकर्षण क्या किया? खो दिया। दिस ईयर, इस साल। ठीक है, जो विश्व प्रसिद्ध मेला है पुष्कर, तो वो ऑर्गेनाइज किया गया अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पुष्कर शहर में। लेकिन उसने आपके साथ इस साल क्या कर दिया? अपनी आकर्षण को खो दिया। बिकॉज, क्योंकि, आइए देखते हैं क्यों ऐसा हुआ। ऑफ द एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। ऑफ कैमल्स एंड अदर एनिमल्स, ऊँटों की और अन्य जो जानवर हैं उनके अब्सेंस के कारण, उनकी अनुपस्थिति के कारण, उनके ना होने के कारण इसने अब की बार इस साल में अपने आकर्षण को खो दिया। हुज एंट्री वाज बैन, जिसमें क्या हुआ कि एंट्री बैन कर दी गई थी, रोक दी गई थी। एज द प्रिकॉशनरी मेजर, प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में, जो निवारण के उपाय हैं, निवारक उपायों करने के रूप में एंट्री को बैन कर दिया गया था। टू चेक करने के लिए द स्प्रेड ऑफ लंपी स्किन डिसीज, लंपी स्किन डिसीज के फैलाव को, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव। ठीक है, तो उसके फैलाव को रोकने के लिए, चेक करने के लिए एंट्री को बैन कर दिया गया जो भी अदर एनिमल्स थे। द 9 डे लॉन्ग फेयर, अब देखिए 9 डे लॉन्ग फेयर मतलब है कि 9 दिनों तक चलने वाले इस मेले में, नॉन अर्लियर, नॉन का मतलब होता है जानना, अर्लियर फॉर ट्रेडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। नॉन अर्लियर पहले जानते थे, नॉन का मतलब होता है जानना, अर्लियर का मतलब होता है पहले या पहले से। फॉर ट्रेडिंग, देखिए फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार। ऑफ लाइव स्टॉक, ट्रेडिंग फॉर लाइव स्टॉक, पशुधन का व्यापार। जो पहले से यहाँ पर जानते हैं कि पशुधन का एक व्यापार का बहुत बड़ा मेला है।
एंडेड समाप्त हो चुका, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, विद लॉट ऑफ रिवलरीज, विद लॉट ऑफ रिवलरीज, लॉट ऑफ का मतलब होता है ढेर सारी, रिवलरीज का मतलब मौज मस्ती, एंड कलरफुल इवेंट्स और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ, विद लगा हुआ है तो के साथ। मतलब जो पुष्कर मेला है वो क्या हुआ, पिछले वीक समाप्त हो गया। लॉट ऑफ रिवलरीज, तो लॉट ऑफ रिवलरीज का क्या मतलब है, रिवलरीज मौज मस्ती होता है, कलरफुल इवेंट्स रंगारंग कार्यक्रम होता है, तो उनके साथ समाप्त हो गया। आगे लिखा हुआ है द पुष्कर फेयर, जो पुष्कर मेला है, विच हैज़ ऑलवेज बीन ड्रेंच्ड, विच हैव जो सदैव, बीन ड्रेंच्ड। अब देखिए ड्रेंच्ड का क्या मतलब है, ड्रेंच्ड का मतलब होता है सराबोर रहना, तो ईडी लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म है सराबोर रहा, ठीक है, हमेशा से, ऑलवेज हमेशा से, विच लगा हुआ है यानी कि जो, तो पुष्कर मेला जो हमेशा से सराबोर रहा इन ए कल्चरल एंड रिलीजियस स्पिरिट। कल्चरल का मतलब होता है जो संस्कृति, उसे बोलते हैं कल्चरल। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और स्पिरिट का मतलब होता है भावना। तो पुष्कर मेला विच हैज़ ऑलवेज बीन ड्रेंच्ड इन ए कल्चरल एंड रिलीजियस स्पिरिट, जो कि सदैव हरा भरा रहा, या फिर हम बोल सकते हैं कि सराबोर रहा इन एक कल्चरल, संस्कृति और धार्मिक भावनाओं में। वॉज द मोस्ट एंटिसिपेटेड, जो था मोस्ट एंटिसिपेटेड, सबसे प्रत्याशित, एंटिसिपेटेड का मतलब होता है प्रत्याशित, इवेंट इन राजस्थान, राजस्थान में आफ्टर ए गैप ऑफ 2 ईयर, 2 सालों के अंतराल, गैप का मतलब होता है अंतराल, 2 सालों के अंतराल में राजस्थान में यह इवेंट जो है सबसे प्रत्याशित था। व्हेन, जब, इट वाज नॉट हेल्ड, यह आयोजित नहीं हुआ था, आयोजित नहीं किया गया था, ऑन अकाउंट ऑफ द पेंडेमिक, महामारी के कारण। जब महामारी चल रही थी कोविड, तो उसके कारण यह हेल्ड नहीं हुआ था, आयोजित नहीं हुआ था, तो इस दौरान 2 साल बाद यह यहाँ पर राजस्थान में आयोजित हुआ। बोथ द फॉरेन एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट, बोथ का मतलब होता है दोनों, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, एंड डोमेस्टिक यानी जो घरेलू हैं, जो इसी देश के हैं, तो जो इस देश के हैं वो घरेलू कहलाएंगे। मतलब क्या, अपने ही घर, एक घर मान के चले, एक परिवार मान के चले, तो वो घरेलू कहलाएंगे। लेकिन फॉरेन विदेश के, तो बोथ दोनों, विदेश और डोमेस्टिक घर के, घरेलू जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, अराइव्ड पहुँचे, इन द होली टाउन, धार्मिक स्थान पर, धार्मिक शहर पर, ठीक है, पवित्र शहर में ये पहुँचे। कौन सा शहर, पुष्कर शहर। सिचुएटेड, अब देखिए जो कि स्थित है कहाँ पर, 150 किलोमीटर अवे, 150 किलोमीटर अवे का मतलब होता है दूर, फ्रॉम जयपुर, जयपुर से, इन लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, द एनिमल रेयरर्स, जो पशुपालक हैं, हु केम विद देयर कैमल्स, हॉर्सेस एंड कैटल हेड्स, जो कि आए, विद देयर कैमल अपने ऊँटों के साथ, अपने घोड़ों के साथ, एंड अपने कैटल हेड्स के साथ। अब देखिए हेड्स क्या है, जो उनके प्रमुख हैं, ठीक है, कैटल हेड्स के साथ और अपने घोड़ों के साथ, अपने ऊँटों के साथ जो वहाँ पर आए। कैंप्ड, और उन्होंने क्या किया, डेरा डाला, आउटसाइड द टाउन, शहर के आउटसाइड में, बाहर, शहर के बाहर उन्होंने कैंप किया, डेरा डाला। एज दे वर स्टॉप्ड, एज क्योंकि दे वर स्टॉप्ड उन्हें रोक दिया गया था, दे उन्हें या वे, स्टॉप्ड रोक दिए गए थे, नियर मोतीसार विलेज, मोतीसार विलेज के नियर, नियर का मतलब होता है पास, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कैंप्ड आउटसाइड द टाउन, शहर के बाहर उन्होंने कैंप किया, डेरा डाला, क्योंकि उन्हें जो है मोतीसार विलेज के नियर बाय रोक दिया गया था, जो कि 5 किलोमीटर अवे है, 5 किलोमीटर दूर है, फ्रॉम द फेयर ग्राउंड, जो मेले का ग्राउंड है उसके 5 किलोमीटर दूर,
वह स्थान था जहां पर उन्होंने डेरा डाला हुआ था, उनको वहीं पर रोक दिया गया था। मोस्ट ऑफ देम, अधिकांश, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, क्लियर है। मोस्ट का मतलब है अधिकांश या फिर अधिकतर, ऑफ देम उनके, अधिकतम जो है उनके, हैड नो प्रायर इन्फॉर्मेशन, अधिकतर उनको क्या थी, नो प्रायर इन्फॉर्मेशन, यानी कि पूर्व सूचना नहीं थी, पहले से यह जानकारी नहीं थी, दैट कि दे वुड नॉट बी अलाउड टू सेल द एनिमल्स इन देयर फेयर, कि वे वुड नॉट बी अलाउड टू सेल, टू सेल का मतलब होता है बेचने के लिए, अलाउ का मतलब होता है अनुमानित, यानी कि अनुमति, कि उनको अनुमति नहीं हो सकती है, द एनिमल्स टू सेल, जानवरों को बेचने की, इन द फेयर, मेले में। ये उनको पहले से पता नहीं था कि अब की बार उनको अनुमति नहीं होगी मेले में जाकर के अपने जानवरों को बेचने की। द टूरिस्ट वर आल्सो इन फॉर डिसअपॉइंटमेंट, टूरिस्ट का मतलब है जो पर्यटक आते हैं, वर आल्सो इन फॉर डिसअपॉइंटमेंट, मतलब क्या है, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब निराश। तो जो टूरिस्ट हैं वो भी आल्सो, वो भी क्या हुए, निराश हुए, व्हेन, जब, दे डिड नॉट गेट, जब वे नहीं देख पाए, टू सी, ठीक है, गेट का मतलब होता है पाना, जब वे नहीं देख पाए यानी कि उनको नहीं मिला, जब उनको नहीं मिला, टू सी, देखने के लिए, द टेस्टफुली डेकोरेट कैमल्स, टेस्टफुली का मतलब होता है कि एक अद्भुत तरीके से सजाया हुआ, रुचि सौंदर्य, डेकोरेट कैमल, एक अच्छी तरीके से और एक रुचिपूर्ण तरीके से डेकोरेट किया हुआ कैमल्स जब उनको देखने को नहीं मिला तो टूरिस्ट भी क्या हो गए, डिसअपॉइंटमेंट हो गए, निराश हो गए, उदास हो गए। बजरंग लाल सेन, जो बजरंग लाल सेन हैं ये कौन है, ए हॉर्स ब्रीडर्स, एक हॉर्स ब्रीडर्स हैं, फ्रॉम गोराऊ विलेज, गोराऊ विलेज से, इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट, नागपुर डिस्ट्रिक्ट के, कैंपिंग एट मोतीसार, जो डेरा डाले हुए कहाँ पर, मोतीसार पर, जो मोतीसार में डेरा डाले हुए थे, विद 4 हॉर्स, 4 घोड़ों के साथ। तो दोस्तों यहाँ तक जब आपने इसको पढ़ा तो बार बार जानवरों की बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, आप समझ गए होंगे कि यह मेला खासकर जानवरों के अलग अलग प्रसिद्ध और ऐसे कुछ जानवर जो आपने वहाँ पर देखे नहीं होंगे उनको सजा सजा कर लाया जाता है, ऊँटों का, घोड़े, हाथी और गाय, बैल, ठीक है, भैंस, बकरी, ये सभी जो एनिमल्स हैं इनको वहाँ पर सजा सजा कर लाया जाता है। तो वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं देश विदेश से इस मेले को देखने के लिए, बहुत बड़ा मेला लगता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके लिखा हुआ है टोल्ड द हिंदू। अब देखिए, चलो इससे पहले एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक मैसेजेस को खोलते हैं, इसमें क्या है देखिएगा। पुष्कर जी में कौन सी नदी है? हम जब क्वेश्चन में पहुंचे तो हमें पहला ही क्वेश्चन मिला, पुष्कर जी में कौन सी नदी है? तो यहाँ आपको बताना है कौन सी नदी है। देखिए याद रखिएगा, पुष्कर में लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। और लूनी नदी अरावली श्रेणी के पुष्कर घाटी से निकलती है, याद रखिएगा। अरावली श्रेणी के जो अरावली पर्वत हैं उसके पुष्कर घाटी से निकलती है। थार मरुस्थल के दक्षिण पूर्व हिस्से से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? थार मरुस्थल के दक्षिणी पूर्व, साउथ ईस्ट, और कच्छ के रण में समाप्त होती है और कच्छ में जाकर के गिरती है। तो यहाँ से 3 पॉइंट मिले। एक तो लूनी नदी पुष्कर में है, दूसरा लूनी नदी कहाँ पर है? अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है और ये थार मरुस्थल के दक्षिण पूर्व हिस्से से होकर के गुजर जाती है और उसके बाद कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद पुष्कर झील किसने बनाई? पुष्कर झील किसने बनाई, ये अब की बार एचटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। एचटेट इसका नाम लिखना था। तो देखिएगा, यह एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है और इसके रूप में पुष्कर झील के निर्माण का श्रेय भी 12वीं शताब्दी को जाता है, जब लूनी नदी के हेडवाटर पर एक बांध बनाया गया था, तो तभी इसका निर्माण हुआ। कहा जाता है कि 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह
1666 1708। उन्होंने क्या किया कि झील के किनारे सिख पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था, तो इसको पवित्र माना जाता है। आगे लिखा हुआ है कि पुष्कर का दूसरा नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्कर का दूसरा नाम क्या है? तो पुष्कर झील को तीर्थ स्थलों का माम भी कहा जाता है। तीर्थ स्थलों का क्या कहा जाता है? माम। और पुष्कर झील को 52 घाट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर जो बने घाट हैं उनकी संख्या आप याद रखिएगा। आपसे नाम नहीं पूछेगा, आपसे संख्या पूछेगा, और संख्या है 52। पुष्कर झील को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम है। 52 घाट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीर्थ स्थलों का माम भी इसे कहा जाता है। पुष्कर झील को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। और पुष्कर झील को प्रयागराज का गुरु भी कहा जाता है। ये 4 नाम है। फर्स्ट है तीर्थ स्थलों का माम, दूसरा है 52 घाट, तीसरा मंदिरों की नगरी, और चौथा प्रयागराज का गुरु। यह है पुष्कर झील के नाम। अभी क्वेश्चन और है कि पुष्कर का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? जब उसे मंदिरों की नगरी कहा जाएगा तो एक ऐसा मंदिर भी होगा जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होगा। तो उस मंदिर का जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो मंदिर का कैसे पता चले कौन सा मंदिर है? तो वह मंदिर है पुष्कर में महादेव मंदिर। बस इतना याद रखिएगा, महादेव मंदिर है जो पुष्कर का प्रसिद्ध मंदिर है। पुष्कर का प्रसिद्ध पुष्कर मेला, राजस्थान का प्रसिद्ध जो पुष्कर मेला है वो किस माह में लगता है? तो अभी न्यूज़ में आपको पता चला कि पिछले सप्ताह खत्म हुआ है, और पिछला सप्ताह किसका था? नवंबर। तो 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक वो चला था। तो यहाँ पर याद रखिए, आपके सामने ऑप्शन है अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पर है नवंबर, याद रखिए नवंबर में। ठीक है, आगे बात करेंगे कि क्यों बनाया जाता है। पुष्कर मेला कब है? 2022 में। कब है नहीं, कब था। ये क्वेश्चन बना हुआ है उस टाइम का जब पुष्कर मेला स्टार्ट नहीं हुआ था। तो 2022 में पुष्कर मेला 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक किया गया, और हर वर्ष ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के दौरान ही आयोजित होता है। तो ये नहीं कि नवंबर में ही होगा, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा अधिकतर नवंबर में आती है, तो नवंबर में माना जाता है। तो याद रखिए कार्तिक पूर्णिमा के दौरान आयोजित किया जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा है तो कार्तिक पूर्णिमा ऑप्शन लगाएंगे, नवंबर है तो नवंबर ऑप्शन लगा देंगे। पुष्कर में कुल कितने घाट हैं? ये आप सभी को पता चल चुका है, 52। याद रखिएगा, पुष्कर सरोवर के चारों तरफ हैं कितने घाट? 52 घाट। इसमें गौ घाट, ब्रह्मा घाट, वराह घाट, बद्री घाट, सप्तऋषि घाट, तरणी घाट सहित अन्य घाट भी शामिल हैं। और खास बात यह है कि विभिन्न राजघरानों की ओर से भी यहां पर घाटों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। अब देखिए आपके सामने एक और मैसेजेस का ऑप्शन बचा हुआ है, तो ये हम ओपन करेंगे। अब आगे हम कहां पर थे? यहां टोल्ड द हिंदू से कहा दैट कि ही वुड रिटर्न। रिटर्न का मतलब है वापस। विदाउट फाइंडिंग एनी बायर्स फॉर हिज एनिमल्स, कि हम वापस जा सकते हैं विदाउट फाइंडिंग एनी बायर्स फॉर हिज एनिमल। बिना, फाइंडिंग का मतलब होता है, देखिए फाइंड करना, किसी चीज को ढूंढना। विदाउट का मतलब होता है बिना। तो बिना ढूंढे, एनी कोई भी बायर्स खरीददार, फॉर हिज एनिमल के लिए, हिज एनिमल अपने जानवरों के लिए। तो अपने जानवरों के लिए कोई भी खरीदार ढूंढे बिना हम वापस जा सकते हैं, या हमको वापस जाना होगा। मिस्टर सेन सेड, मिस्टर सेन ने कहा, जो बजरंग लाल सेन है उनकी बात हो रही है। सेवरल का मतलब होता है कई। सेवरल ऑफ द कैटल रेयरर्स, जो कैटल रेयरर्स हैं, कैटल यानी जो गाय के पालक हैं, पशुपालक बोलते हैं। हैड सोल्ड, उन्होंने क्या की? सोल्ड यानी कि बेच दी थी। हैड सोल्ड, उन्होंने बेच दी। देयर एनिमल्स, अपने जानवरों को उन्होंने बेच दिया। एट ए पिटेंस। पिटेंस का मतलब होता है सस्ते दामों में। एट ए पिटेंस, तो पिटेंस का मतलब है सस्ते दामों में, कम पैसों में उनको क्या कर दिया? बेच दिया। अब देखिए
जो थोड़े से पैसे होते हैं उनको बोला जाता है एटेपिटेंस। और क्यों बेच दिया? बिकॉज क्योंकि दे कुड नॉट एफोर्ड, वे कुड नॉट एफोर्ड। एफोर्ड का मतलब होता है कि वे नहीं वहन कर सके, वे नहीं उठा सकते क्या? द एक्सपेंडिचर, खर्च। ऑन टेकिंग दैम, उनको ले जाने पर जो खर्च होगा वे दे कुड नॉट एफोर्ड, वे नहीं उठा सकते। बैक, वापसी का, टू देयर विलेज, अपने गांव के लिए। मतलब यह है कि अपने गांव के लिए वापस जाने पर, उनको वापस ले जाने पर जो एक्सपेंडिचर होगा, जो खर्च होगा, दे कुड नॉट एफोर्ड, वे नहीं उठा सकते उस खर्च को। नरेन चोगाजी, नरेन चोगाजी ए फार्मर इन मोतीसार विलेज। नरेन चोगाजी मोतीसार विलेज के किसान, मोतीसार विलेज के किसान हैं। सैड, उन्होंने कहा, ए लार्ज नंबर ऑफ कैमल हर्डर। हर्डर्स का मतलब है, यहां पर आप जान लीजिएगा, चराने वाले। कौन? कैमल हर्डर्स। ए लार्ज नंबर ऑफ कैमल हर्डर्स, जो बड़ी संख्या में कैमल चराने वाले, ऊंट चराने वाले, हैड अराइव्ड, पहुंचे थे, एट द बिगिनिंग ऑफ द फेयर, मेले के शुरुआत में। बिगिनिंग ऑफ द फेयर, मेले के शुरुआत में। बट, लेकिन, ऑल ऑफ देम, उन सभी को, ऑल ऑफ देम, उन सभी को, वर आस्क्ड, कहा गया, उन सभी को क्या कहा गया था? टू लीव, जाने के लिए, आफ्टर कैंपिंग, वहां पर उन्होंने डेरा डाल लिया था, लेकिन डेरा डालने के बाद उनको कहा गया फॉर ए कपल ऑफ डे, आफ्टर कैंपिंग फॉर ए कपल ऑफ डे। कपल ऑफ डे का मतलब होता है कुछ दिनों, कुछ दिनों के लिए उन्होंने वहां पर डेरा डाला। उसके बाद ऑल ऑफ देम, उन सभी को, वर आस्क्ड टू लीव, जाने के लिए कह दिया था। तो कुछ दिन तो वे उन्होंने वहां पर डेरा डाला, उसके बाद उन्होंने उनको सभी को जाने के लिए कह दिया। द एनिमल रेयरर्स, जो पशुपालक हैं, कमिंग टू पुष्कर टू बाय एंड सेल एनिमल्स फॉर जनरेशंस एज एन एनुअल रिचुअल, वर ए डिजेक्टेड लॉट हिज ईयर। एनुअल रेयरर्स, जो पशुपालक हैं, कमिंग, आते हैं, टू पुष्कर, पुष्कर के लिए, पुष्कर जो मेला है उसके लिए आते हैं, टू बाय एंड सेल एनिमल्स फॉर जनरेशन। फॉर जनरेशन मतलब पीढ़ियों से, पीढ़ियों से जानवरों को बेचने और खरीदने के लिए आते हैं। एज एन एनुअल रिचुअल, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, और रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान या धार्मिक क्रिया। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, क्या मानते हैं वो? कि वार्षिक अनुष्ठान मानते हैं, हर साल उनका आना ही है। वर ए डिजेक्टेड, अब की बार वो क्या थे? डिजेक्टेड लॉट दिस ईयर, इस साल डिजेक्टेड लॉट, बहुत ही निराश थे। क्या थे? इस साल बहुत निराश थे। जो हर साल आते हैं, इसको धार्मिक क्रिया मानते हैं, वार्षिक अनुष्ठान आते हैं, वे भी अब की बार बहुत निराश थे। आरिफ कुरैशी कौन है? ए रेगुलर विजिटर टू द फेयर। रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है डेली वेज, विजिटर, विजिट करने वाले मेले में। फ्रॉम अजमेर, अजमेर से। पॉइंटेड आउट, उन्होंने बताया, दैट की द लंपी स्किन, लंपी स्किन डिसीज जो है, लंपी स्किन बीमारी जो है, हैड, आगे लिखा गया है, ओनली अफेक्टेड बोविन एनिमल, केवल अफेक्ट किया, प्रभावित किया बोविन एनिमल। बोविन का मतलब होता है गौ जातीय, जो गौ जाति से एनिमल्स आते हैं, उस कैटेगरी से जो एनिमल्स आते हैं, तो केवल उनको ही अफेक्टेड किया। एंड और नो कैमल इन द स्टेट हैड बीन इन्फेक्टेड, और कोई भी ऊंट स्टेट में, राज्य में, हैड बीन इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड नहीं था। ठीक है, कोई भी ऊंट ऐसा नहीं था कि जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो। द गवर्नमेंट्स मूव, सरकार का यह कदम, कौन सा कदम? टू बैन द एंट्री ऑफ ऑल द एनिमल्स, टू बैन द एंट्री, प्रवेश को रोकना, ऑफ ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों की एंट्री को, सभी जानवरों के प्रवेश को रोक देना, बैन कर देना। वाज प्रोबेबली गाइडेड, प्रोबेबली का मतलब होता है
शायद, ये जो निर्देश है, ठीक है, शायद निर्देशित था। क्यों निर्देशित था? बाई कॉशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिसीज फ्रॉम काउज टू कैमल एंड हॉर्सेस। बाई कॉजेज, कॉजेज का मतलब होता कॉशन, कॉशन का मतलब होता है रोकथाम। टू प्रिवेंट, कॉशन टू प्रिवेंट, रोकथाम के लिए यह जो कदम था ये शायद निर्देशित था, सही था। द स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव, किसका? ऑफ द डिसीज फ्रॉम काउ टू कैमल एंड हॉर्स। जो ये डिसीज है काउ से कैमल में और घोड़े में, ऊंट में और घोड़े में ये ना फैले, तो इसलिए एनिमल्स को रोक दिया गया था। कल्चरल इवेंट्स के बारे में बात करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिएगा। विद द एनिमल मिसिंग फ्रॉम द फेयर ग्राउंड, जानवरों के गायब होने, मिसिंग होने के साथ, फ्रॉम द फेयर ग्राउंड, मेले के जो ग्राउंड हैं उससे, मेले के जो ग्राउंड हैं तो उससे जानवरों के मिसिंग होने के साथ द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज का मतलब होता है अधिकारियों, पुल्ड आउट, बाहर कर दिया, ऑल द स्टॉप टू मेक द इवेंट अट्रैक्टिव, उन सभी को जो इवेंट को, इस इवेंट को बनाने के लिए, यानी कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक स्टॉप पॉइंट थे, उन सभी को बाहर कर दिया गया। फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए, मतलब ऐसे स्टॉप्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो टूरिस्ट के लिए इस इवेंट्स को अट्रैक्टिव बनाते थे, जैसे ऊंट को सजाकर लाए उनके मालिक, और अलग अलग नस्ल के घोड़े, जानवर जो और भी थे, तो उनको देखने के लिए टूरिस्ट आते थे। तो अब की बार जो है अथॉरिटीज़ ने उनको पुल्ड आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। वाइल द बाथिंग घाट, जबकि जो स्नान घाट्स हैं, कितने घाट्स हैं? 52, याद रखिएगा। स्नान घाट्स हैं अलोंग द पुष्कर, पुष्कर में, और कहाँ पर? पुष्कर लेक में। वर डेकोरेट, वो सजाए गए थे, विद लैम्प्स, दीपों से। एक महाआरती वाज ऑर्गेनाइज्ड, वहां पर आयोजित की गई थी। विद ए ह्यूज पार्टिसिपेंट, ह्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन उसमें थे, बहुत ज़्यादा उसमें जो है शामिल भागीदारी लोग थे। एंड कल्चरल इवेंट, और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे। एंड कंपटीशन, और उसमें कुछ प्रतियोगिताएं भी थी, तो उसके साथ वह आयोजित किया गया एक महाआरती। वर हेल्ड, आयोजित किए गए थे फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए। अब देखिए क्या क्या आयोजित किए गए। महाआरती हुई, ये ऑर्गेनाइज्ड हुई, और विद ए ह्यूज पार्टिसिपेशन, और बहुत ज़्यादा भागीदारी लोगों की। और कल्चरल इवेंट्स भी वहाँ पर हुए, बहुत भागीदारी देखी गई, लोगों की भागीदारी, लोगों ने हिस्सा लिया बढ़ चढ़ करके। एंड कंपटीशन, और जो प्रतियोगिताएं हैं वो भी हुई। वेल हेल्ड, वहाँ पर आयोजन हुआ उनका, किसके लिए? फॉर टूरिस्ट के लिए। थाउजेंड्स विजिटेड पुष्कर ऑन कार्तिक पूर्णिमा फॉर टेकिंग ए डीप इन द लेक। थाउजेंड्स मतलब होता है हजारों, थाउजेंड्स का मतलब होता है हजारों। विजिटेड, पहुँचे, पुष्कर, पुष्कर में, ऑन कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा पर। फॉर, के लिए, किसके लिए? टेकिंग ए डीप, डुबकी लगाने के लिए, इन द लेक, झील में। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज़ थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है कि जो पुष्कर मेला है वो तो आपके एग्जाम से कभी छूटेगा ही नहीं, उससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो अब बारी है उस मैसेज को, पॉइंट को खोलने की जो आपके सामने थर्ड था। चलिएगा देखिए, पढ़ते हैं इसको। पुष्कर सरोवर की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी ने की। जिस प्रकार प्रयाग की तीर्थराज कहा जाता है, प्रयाग को क्या कहा जाता है? तीर्थराज कहा जाता है, ये पॉइंट आउट कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार इस तीर्थ को पुष्कर राज कहा जाता है, मतलब प्रयाग को तीर्थराज और इस तीर्थ को पुष्कर राज कहा जाता है। अब ये क्यों? तो ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्मा जी, मध्य पुष्कर के देवता भगवान विष्णु और कनिष्क पुष्कर के देवता रुद्र हैं। तो यह तीनों पुष्कर ब्रह्मा जी के कमल पुष्प बने। ध्यान से सुनते रहिएगा। अब बात आती है क्वेश्चन की, पुष्कर नाम कैसे पड़ा, इसकी कहानी जानिएगा। देखिए,
पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस के उत्पात से तंग आकर ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसका वध कर दिया। और उसी वक्त उनके हाथों से 3 कमल जहां जहां गिरे वहां वहां झीलें बन गई। और उसी घाट के बाद इस जगह का नाम पुष्कर हुआ, क्योंकि वहां पर उनके हाथों से पुष्प गिरे थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का आर्टिकल्स और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे इसको 2 बार आप देख लीजिएगा। इसकी कंप्लीट जानकारी अपने पास रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में तो ये आना ही आना है। इसमें से कई क्वेश्चन पॉइंट नोट आउट कीजिएगा और देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पर हम इसको करेंगे, जो भी आर्टिकल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं और एक एक वर्ड का मीनिंग हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके हेडलाइंस को देखेंगे। लिखा हुआ है प्रोवाइड फैसिलिटीज टू सबरीमाला पिलग्रिम्स, HC टेल्स देवस्वम्स। देखिए, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। ठीक है, प्रदान करने के लिए बोलते हैं, किसी को देना। फैसिलिटी का मतलब होता है कि जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब आरामदायक जो सुविधाएं हैं। टू सबरीमाला पिलग्रिम्स, सबरीमाला जो एक मंदिर है उसका नाम है, और पिलग्रिम्स का मतलब है तीर्थयात्री। और इसमें ऐसा लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा यात्री, तो यात्रियों, जो तीर्थयात्री हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए क्या, फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए सबरीमाला पिलग्रिम्स पर, जो भी सबरीमाला पिलग्रिम्स हैं, सबरीमाला के तीर्थयात्री हैं, सबरीमाला मंदिर के लिए जो वहाँ पर जा रहे हैं उनके लिए सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए HC टेल्स देवस्वम्स। हाई कोर्ट ने टेल्स बोला है, किसको, देवस्वम्स को बोला है कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। तो चलिए देखते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये आप देख सकते हैं, ये एक फ़ोटो है अयप्पा टेम्पल ऑफ सबरीमाला। जो सबरीमाला में अयप्पा टेम्पल है तो उसका यह एक फ़ोटो दिया गया है और इसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है द केरला हाई कोर्ट, केरला का हाई कोर्ट। ठीक है, जो केरला है उसका उच्च न्यायालय। ऑन सैटरडे, ऑन यूज़ होता है पर, ठीक है, या फिर को, किसी दिन के लिए होता है तो ऑन आएगा, ऑन दिस डे, ऑन दैट डे, इस तरीके से। ऑन सैटरडे, सैटरडे को। डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देशित करना, निर्देश देना। क्या निर्देश दिया है, द त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, त्रावणकोर देवस्वम। देखिए यहाँ पर ये नाम है त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, यानी जो उसका बोर्ड है, उस मंदिर के लिए जो भी संगठन बना हुआ है, उस बोर्ड को डायरेक्ट किया है। मतलब डायरेक्ट का मतलब क्या है, निर्देश दिया है। एंड कोचिन देवस्वम बोर्ड, देखिए त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को और कोचिन देवस्वम बोर्ड को डायरेक्शन दी है, सूचित किया है, एक तरीके से बोल सकते हैं निर्देशित किया है। टू एंश्योर, टू लगा हुआ है के लिए, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए, दैट की। प्रॉपर फैसिलिटी, प्रॉपर का मतलब होता है जितनी उनको चाहिए, जितनी मतलब क्या है कि जितनी ज़रूरत के हिसाब से। प्रॉपर फैसिलिटी, सुविधाएं। आर प्रोवाइड करनी है, प्रोवाइड की जाए। टू सबरीमाला पिलग्रिम्स, सबरीमाला पिलग्रिम्स को, सबरीमाला तीर्थयात्रियों को। टू लगा हुआ है तो के लिए। तो जो केरला का हाई कोर्ट है उसने सैटरडे को निर्देशित किया त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को और कोचीन देवस्वम बोर्ड को, टू एंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए सबरीमाला, जो सबरीमाला पिलग्रिम्स हैं, सबरीमाला तीर्थयात्री हैं, उनके लिए। इन द टेम्पल्स, टेम्पल्स में, मंदिर में। आइडेंटिफाइड, और पहचान की जाए। एज ट्रांसिट कैंप्स, ट्रांसिट कैंप्स की। अंडर देयर मैनेजमेंट, उनके मैनेजमेंट के तहत।
ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग पिलग्रिम सीजन। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। किसके दौरान? द फोर्थ कमिंग, आने वाले चार धामों की जो यात्रा है, आने वाले चार धामों की यात्रा है, तो पिलग्रिमेज सीजन, तीर्थ यात्रा, आने वाली चार धामों की तीर्थ यात्रा सीजन के दौरान उनको उनके मैनेजमेंट के तहत जरूरत के हिसाब से सुविधा दी जाए। ये किसने कहा? ये कहा केरला हाई कोर्ट ने। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है ए डिवीज़न बेंच। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ए डिवीज़न बेंच ऑफ जस्टिस अनिल के नरेंद्रन एंड पीजी अजीत कुमार, जो डिवीज़न बेंच के जस्टिस हैं अनिल के नरेंद्रन और पीजी अजीत कुमार, इन दोनों की बात हो रही है। इशूज्ड, जारी किया गया। ठीक है, जारी किया है। क्या जारी किया है? द डायरेक्शन ऑन सैटरडे, डायरेक्शन निर्देश ऑन सैटरडे को इन ए सुओमोटो पिटीशन। सुओमोटो का मतलब क्या है? सुओमोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान में लेना। पिटीशन का मतलब होता है याचिका। ठीक है, स्वतः संज्ञान याचिका, एक स्वतः संज्ञान याचिका में उन्होंने क्या किया? डायरेक्शन दी सैटरडे को। ठीक है, आगे वाइल, जबकि कंसीडरिंग का मतलब होता है जो विचार विमर्श है। ठीक है, जबकि विचार विमर्श करने के लिए एक रिपोर्ट ऑफ द सबरीमाला स्पेशल कमिश्नर को। ठीक है, तो विचार विमर्श करने के लिए स्वतः संज्ञान की याचिका, विचार विमर्श करने के लिए एक रिपोर्ट किसको भेजी गई? सबरीमाला स्पेशल कमिश्नर को भेजी गई। ऑन द स्टेप्स, ऑन पर, स्टेप्स का मतलब होता है कदम। ऑन द स्टेप्स टू बी टेकन, द स्टेप्स टू बी टेकन प्रोवाइड, उठाए जाने वाले जो कदम हैं, किसके लिए उठाए जाने वाले कदम? टू प्रोवाइड फैसिलिटीज, उनको देने के लिए, फैसिलिटीज सुविधाएं, उनको सुविधाएं देने के लिए जो कदम उठाए जाने वाले हैं। किनको सुविधा देने के लिए? टू द पिलग्रिम्स, यात्रियों के लिए। कौन सा यात्री? पिलग्रिम्स जो होता है वो होते हैं तीर्थ यात्री। ठीक है, तो पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए उठाए गए कदम के लिए एक स्वतः संज्ञान याचिका उन्होंने जो कमिश्नर हैं वहाँ के, उनको भेजी, स्पेशल कमिश्नर सबरीमाला के। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ें। द टेम्पल एडवाइजरी कमिटीज, जो टेम्पल मंदिर की एडवाइजरी का मतलब क्या होता है? सलाह देने वाली जो कमेटी है, समिति है, आइडेंटिफाइड, उसने पहचान की है। एज सबरीमाला ट्रांजिट कैंप्स, सबरीमाला ट्रांजिट कैंप के रूप में उसने आइडेंटिफाइड किया है। एंड अदर टेम्पल, और अन्य मंदिरों, एज आइडेंटिफाइड, और अन्य मंदिरों के आइडेंटिफाइड के रूप में, पहचान के रूप में, बाय द देवस्वम बोर्ड द्वारा कंसर्न किया गया, हैव बीन आस्क और कहा गया, टू एक्सटेंड, विस्तार करने के लिए, टू लगा हुआ है और एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार, टू करने के लिए। क्या, किसमें विस्तार करने के लिए? असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, टू द सब ग्रुप यानी जो भी मतलब ग्रुप बने हुए हैं उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया। देवस्वम ऑफिसर कंसर्न के, देवस्वम के जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, कंसर्न का मतलब होता है संबंध में, देवस्वम के अधिकारियों के संबंध में ऐसा कहा गया। चलिए आगे बढ़ें। आगे इसमें लिखा हुआ है द हाई कोर्ट आल्सो आस्क्ड, हाई कोर्ट ने यह भी कहा
द गुरुवायूर देवस्वम मैनेजिंग कमेटी, जो गुरुवायूर है देवस्वम की मैनेजिंग कमेटी, प्रबंधन समिति जो है देवस्वम की, टू एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, प्रॉपर फैसिलिटी टू द सबरीमाला पिलग्रिम्स, प्रॉपर फैसिलिटी को, जरूरत के हिसाब से जो फैसिलिटी सुविधाएं हैं उनको एंश्योर करने के लिए कहा गया, टू द सबरीमाला पिलग्रिम्स, सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए। और कहां पर? इन गुरुवायूर श्री कृष्ण टेम्पल, गुरुवायूर श्री कृष्ण टेम्पल में। तो यहाँ पर आपको ये न्यूज़ मिली और इसमें हमने देखा कि जो ये सबरीमाला टेम्पल है, अयप्पा टेम्पल, इसमें जो भी तीर्थयात्री हैं उनको सुविधा देने के लिए, फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए हाई कोर्ट ने देवस्वम बोर्ड को कहा है, उसको निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं।